नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि जब सिविल सर्विस की तैयारी करना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हम लोग एक प्रकार से जब यात्रा की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जो हमेशा आपको परेशान करता है, जिसे मैं स्मार्ट वर्क के रूप में कहता हूँ। क्या कोई ऐसा विद्यार्थी कभी हुआ है कि भैया एग्जाम में जाके, प्रीलिम्स में, मेंस में जाके, या प्रीलिम्स की मैं बात करूँ क्योंकि प्रीलिम्स कमिंग आने वाला है सभी का, यूपीएससी का भी, या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कि वहाँ गया और जितने क्वेश्चन में मेरिट जाते उतना टिक करके चला आया, ऐसा हुआ? भाई एक विद्यार्थी 100 क्वेश्चन यूपीएससी में जाता है तो ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने 60 के 60 क्वेश्चन सही करके आया हो, बाकी गलत करके आया ही ना हो? या ऐसा कोई विद्यार्थी जिसे लगता है कि हाँ भाई मैंने तो पहली बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एक रणनीति अपनाई, उसका इसी रणनीति से हो गया, यानी कहने तात्पर्य ये हुआ कि सही करके आए, गलत करके ही ना आए? ये ऐसा कोई विद्यार्थी अभी तक नहीं बना जो ये कह सके कि हाँ प्रीलिम्स की कट ऑफ जितनी जाती है इतने क्वेश्चन मुझे यूपीएससी में आते थे। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए जरूरत होता है कि कुछ हमें ऐसे स्मार्ट वर्क पे काम किया जाए जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। प्रीलिम्स ना क्वालिफाई होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन उसको किस तरीके से ध्यान रखना, क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना है, वो नहीं आता। ऐसा कोई विद्यार्थी है ही नहीं, ध्यान रखना, जो ये सोच के चला जाए कि हाँ जितने क्वेश्चन में मेरिट जाती है 50 से 55 क्वेश्चन मुझे सही करने आते हों। किसी को ऑन टाइम उस समय 55 क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ यूपीएससी के बारे में। तो कितने हो जाएंगे? 30 से 35 क्वेश्चन तक वो सही कर लेता है, जिसको पता होता है कि 100% इसके आंसर ये है। बाकी जब ऊपर जाते हैं तो वो किस्मत, वो एक टेक्निक, वो एक तरीका, इसकी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो क्या तरीका है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब इस मेथड को फॉलो कैसे करना है? एलिमिनेशन मेथड ये है, ध्यान रखना, आप जब भी किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, टॉपर से, मैं अपनी यूपीएससी की पूरी जर्नी के साथ, जो प्रीलिम्स के सारी पूरी चीजों के बाद मैं बताऊंगा आपको कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, क्या जरूरत है कोई ट्रिक्स की? हाँ जरूरत है, ध्यान रखना क्या जरूरत है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यूपीएससी में जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते, ध्यान रखना, जो एलिमिनेशन से डायरेक्टली हिट हो जाते हैं। अब एलिमिनेशन क्या होता है? जिंदगी में आपके 3 काम अपने दिमाग में रखिए कि भैया ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? जो ज्यादा सही है उस पर काम करना है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, यहां से आप अगर यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे पा रहे हैं तो आपके सामने ये सीरीज लेके आ चुका हूं। आपको मैं दिखाऊंगा कि एलिमिनेशन के माध्यम से प्रश्न को कैसे सही कर लेते हैं। आपको प्रश्न ना आते हुए भी कैसे सही हो जाएंगे, इसे नॉलेज का हम लोग गेम कहते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इसका रोल क्या होता है। देखिएगा, जिसे मैं 3-2-1 टेक्निक के नाम से मेथड्स पे काम करेंगे। अब ये 3-2-1-0 क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड ऐसा है, अगर आप यहां देखें तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष यूपीएससी, ध्यान रखना, इलिमिनेट करके देता है। ध्यान रखना कि हाँ विद्यार्थी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा होगा तो उसको सही करके चला जाएगा, ध्यान रखना। और कोई विद्यार्थी, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में जाए और 55 सही के सही करके चले आए कि ठीक है भाई हम तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी अपनी जमीन के ऊपर आपको कभी चढ़ने देगा ही नहीं, ध्यान रखना। वो अपनी जमीन को बार बार प्लेटफॉर्म को चेंज करता रहता है, कभी इस पैटर्न से कभी उस पैटर्न से। इतने आप देख भी पा रहे हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ को अगर देखा जाए तो लगभग पहले 102 थी, अब करते करते 87 आ चुकी है। 2021 की कट ऑफ जो है प्रीलिम्स की 87 है। तो यहाँ कट ऑफ लगातार घट रही है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसे कैसे टैकल करें, किस तरीके से मैनेज करें, ये बड़ा गंभीर बन जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 3-2-1 टेक्निक पर, 3-2-1-0 टेक्निक पर। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आप पहले स्टेप में जब भी एग्जाम हॉल में जाएं, बिल्कुल शांत मन से सब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जिसमें, ध्यान रखना, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए, बी और सी और डी। ऐसे 3 ऑप्शन कौन से हैं जो गलत हैं, यानी कह सकते हैं ओनली एक आंसर क्या है, राइट है। ध्यान रखना, वो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन में से, ध्यान रखना, पहले वो क्वेश्चन को हिट करें, ध्यान रखना, जो आपको, ध्यान रखना, बिल्कुल सही आते हो। ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले 3 एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि राउंड नंबर 1 में 100% श्योर क्वेश्चन करें जो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, जो आपको, जिनका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट पता है।
जैसे वन डाउट नंबर 1 में सोल्व ओनली दोज क्वेश्चन हु आर द 100% श्योर दैट विल करेक्ट, ध्यान रखना। इसमें तुम्हें करना इफ यू आर द एबल टू रिजेक्ट 3 ऑप्शन, यानी आपने यहाँ पे 3 को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो यानी कंफर्म था कि इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है, तो यानी इसका आंसर पहला ही सही है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में आपको वही क्वेश्चन करने चाहिए, ध्यान रखना, जो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जब इतना करेंगे आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब जब 2 में आएंगे, राउंड नंबर 2 में करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ध्यान रखना, तो 50% श्योर वाले। अब सोचो यहां से ए बी सी डी, इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी को आपने कर दिया इनकरेक्ट, कि ये तो सही है ही नहीं, ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों पे क्या है, 50-50 संशय बना हुआ है कि भैया 50-50% में ये सही हो सकता है, 50% में ये सकता है। तो वहां जाके कोई विद्यार्थी ये नहीं कह सकता, ध्यान रखना, कि हाँ विजय सारे क्वेश्चन सही आते हैं। तो वहां अब यहाँ एक प्रकार से दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। जब 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ए और बी ऑप्शन, तो आपका थोड़ा सा दिमाग जो वर्क है, जो आपने नॉलेज किया है, वो रिमाइंड कर रहा होगा, रिकॉल कर रहा होगा चीजों को। तो वहां जिस पीच पे 50 थोड़ी सी ऊपर जाए, ध्यान रखना, उसको टिक करके निकल जाए, जिसे हम लोग कह सकते हैं राउंड टू 2 एलिमिनेशन मेथड। समझेंगे, क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखना, देखो अभी आज आपको मैं। तो यहाँ सोल्व 2 क्वेश्चन और 50% श्योर, उसको आप सही कर लीजिएगा। तीसरे स्टेप में जाएंगे राउंड 3 में, तो वहां आपके सामने एक समस्या निकल के आ जाएगी, ध्यान रखना, कि यहाँ 33% ऐसे बच्चे होंगे, ध्यान रखना, जो सिर्फ एक ऑप्शन को ही, ध्यान रखना, मान रहे होंगे गलत है। तो यानी यहाँ ए ओ है और यहाँ बी है और ये सी है, और जब आपने कह दिया ये तो गलत है, अब यहाँ 3 है। अब 3 में से, ध्यान रखना, आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इन पे भी आपको रिस्क लेना है एग्जाम में। अब रिस्क कैसे लेना बताऊंगा, देखना अभी। तो यहाँ भी रिस्क लेना है। और चौथे क्वेश्चन में ध्यान रखना, फोर्थ में ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं पता होता, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, आपको ए का भी नहीं पता गलत है नहीं, बी का भी नहीं पता, सी का भी नहीं पता, डी का नहीं पता, तब भी आपको ध्यान रखना करके आना है। अब क्यों करके आना है, इसकी वजह क्या है, देखिएगा आज हम तुमको बताएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 75 से ऊपर 80 के अराउंड आपको क्वेश्चन करके आने ही आने चाहिए। अगर 60 क्वेश्चन भी सही हुए तो 20 गलत हुए, तो आप मार्किंग में बताऊंगा कैसे कैसे मैनेज हो जाती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ से जब भी आप प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में जाएं, तो इस टेक्निक का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ चीजें मैनेज करेंगे। इस डाटा के साथ मैं आपके सामने देखो दिखा रहा हूँ। जैसे अगर हम इसको मैनेज करें राउंड नंबर 1 में, बेटा अगर इस चीज को एवेलुएट कर लें कि राउंड नंबर 1 में 100% जो सही थे, जिसे हम लोग 3 के नाम से जानते हैं, आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। सौभाग्य से आपने हुआ क्या, यहाँ पे जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यहाँ 32 क्वेश्चन सही हुए, ध्यान रखना, और यहाँ 3 क्वेश्चन क्या हो, रॉन्ग हुए। तो आपको यहाँ जो नंबर है, ध्यान रखना, जो अटेम्प्ट है, कितना मिला, 62 क्वेश्चन नंबर मिल गया। डबल करके घटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 50% वाले जो क्वेश्चन है आपने 35 सही करे, ध्यान रखना। यहाँ 25 क्वेश्चन रिस्क होने के बाद 50-50 पे सही हो जाते हैं ये डेफिनेटली। 10 इसमें गलत हुए तो आपके नंबर कितना है, 43 आए। उसके बाद अगर 3 वाले आपने 20 क्वेश्चन हिट करे, ध्यान रखना, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक मैनेज बता रहा हूँ आपसे, यहाँ पे 10 सही हुए, ध्यान रखना, तो ये कहा जाता है कि 10 में से 10 भी रॉन्ग हुए, ध्यान रखना, तो यहाँ 13.13 नंबर निगेटिव हो जाएगा। समझो बड़े प्यार से, 20 में से 10 सही 10 रॉन्ग हो गए, ध्यान रखना। अब 25 में जो आपने रिस्क लिया है 10 पे, ध्यान रखना, 10 पे ऐसा रिस्क लिया है जो चारों ही ऑप्शन आपको नहीं आते थे, लेकिन फिर भी इस 10 में से 30% ये कहा जाता है कि आदमी का दिमाग तुक्का लगाने में सही बैठ जाता है। तो 10 में से अगर 3 सही हो गए, 7 भी गलत हुए, तब भी यहाँ पे आपके पास 1.3 नंबर आ रहा है, यानी 10 क्वेश्चन करने के बाद भी आपके पास नंबर आ रहा है। यहाँ 20 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ भी नंबर आ पा रहे हैं, यहाँ 35 करने के बाद यहाँ भी नंबर आ पा रहे हैं। मतलब रिस्क लेने में, ट्रिक लगाने में देखो कैसे नंबर आ पा रहे हैं। अगर आपने एक नंबर भी बढ़ाया ट्रिक लेने में, ध्यान रखना, अगर 5 क्वेश्चन किए 2 भी सही हो गए, तब भी आपके पास क्या होगा, नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जरूरत होती है कि हमें इस मेथड पे काम करें। अगर इसके अकाउंट को हम लोग देखें, देखो नेट बेट अगर देखें, सही वाले करेक्ट क्वेश्चन देखें तो ये 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, यहाँ 32 क्वेश्चन सही किया, यहाँ 25 किया, यहाँ 10 किया, यहाँ 3 किया, 70 क्वेश्चन सही हुए मान लेते हैं आपके सब। अगर आपने 100 क्वेश्चन भी टच कर लिया है, यहाँ लेवल जितना 90 करेंगे उसके हिसाब से लगा लेंगे। अगर आपने 70 क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी आपने कितने नंबर प्राप्त करे, बोलेंगे सर 140 नंबर प्राप्त करें। उसके बाद अगर आपने 100 क्वेश्चन कर गया हो, करेक्ट की बात करेंगे, ध्यान रखना, तो यहाँ निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ रॉन्ग क्वेश्चन जो किया है, 3 यहाँ पे किया, 10 यहाँ पे किया, 10 यहाँ पे किया, 7 यहाँ पे, 30 क्वेश्चन रॉन्ग किया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग ये जो 40 क्वेश्चन गलत आ रहा है, 20 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन गलत आ रहा है ये, तो 20 जब यहाँ से घटाएंगे तो 140 में से 20 घटाने पर, ध्यान रखना, नंबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यानी अभी भी तुम कह रहे हो कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन टच करने के बाद
ये सब कैलकुलेट करने के बाद 120 नंबर आ रहा है आपका, और मेरिट कहाँ जा रही है, 87.5 पे जा रही है, तो नहीं 100 के आसपास आपको लेके आना है। तो आप देख पा रहे हो ना, जब तक आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, मैं चैलेंज करता हूँ। अब रही बात, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में मिथ बैठता होगा, उस मिथ को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यदि आपके पास जो नंबर है, ध्यान रखना, आपके नंबर ये सब करने के बाद 50 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तो आपका जो एवरेज है बहुत लो है। एवरेज बहुत लो होने की वजह क्या है, अभी आपके पास नॉलेज नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर जो है ये बिलो आ रहे हैं, ध्यान रखना 0 से 40 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो इनका तो और ही लो है, बहुत ही लो है। यानी जिसके नंबर 40 आ रहे हैं कटपट आगे करने के बाद, तो उनका लेवल बहुत डाउन है। जिसकी 50 से 70 आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन बिलो एवरेज है। अभी यहाँ तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते प्रीलिम्स को। लेकिन जिसके नंबर 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं, 50-50 वाले, ध्यान रखना, वो भी उनकी नॉलेज तो है, लेकिन उनके पास अभी कुछ टेक्निक नहीं है, एलिमिनेटेड में टेक्निक नहीं है, और अगर ये इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छे नंबर ले पाएंगे। और जिसके नंबर 120 से ऊपर आ रहे हैं, तो यानी उनका नॉलेज क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे जो टेस्ट लगा रहे होंगे आप। तो 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं, जिनके नंबर 40 से कम आ पा रहे हैं, जिसके नंबर 50 से 70 के बीच में आ पा रहे हैं, जिसके नंबर जो है 80-100 के बीच में आ पा रहे हैं, ध्यान रखना, जिसके नंबर 120 से ऊपर आ पा रहे हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास नॉलेज का और ये जो ट्रिक है मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का भंडार है, ये आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। जिनके नंबर यहाँ से 40 आ रहे हैं, इनके पास सब कुछ अभाव है, इनके पास नॉलेज भी नहीं है, इनके पास एलिमिनेशन मेथड भी नहीं है, इनके पास बाकी चीजें भी नहीं है। जो 50 से 70 के बीच में नंबर यहाँ पा रहे हैं, तो इनके पास क्या है, एवरेज है ये नंबर, क्योंकि वहाँ 87.7 जाए, लेकिन इनके पास नॉलेज थोड़ी बहुत की कमी है, और बाद में इनके पास एलिमिनेशन मेथड भी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन जिनके नंबर 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं, ये ठीक एवरेज में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ नॉलेज गेन करने के साथ इनको एलिमिनेशन मेथड, जो बाकी टेक्निक होती है पास करने की, उनको लिंक करना पड़ेगा। अब यही बात अगर हम लोग देखें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, देखा जाए, देखो फर्स्ट में प्रीलिम्स जिनके पास क्या 0 से 4, उनके पास क्या है, दे नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग देयर नॉलेज। वो पहले अपनी नॉलेज पे काम करें, नॉलेज का मतलब कंटेंट पे काम करें, स्टैटिक पार्ट पे काम करें, डायनेमिक पार्ट पे काम करें, और देन आफ्टर द लर्निंग आंसर, ट्रिक आंसर को कैसे हम लोग आपस में इंटरलिंक करके उसका सही आंसर निकाल लेते हैं, राइट। नंबर 2, अगर जिनके प्रीलिम्स में ध्यान रखना 50-70 क्वेश्चन सही हो पा, नंबर सही आ पा रहे हैं, तो यू हैव डिसेंट नॉलेज, उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, डिसेंट आंसरिंग ट्रिक भी थोड़ी बहुत, बट ध्यान रखना दिस इज नॉट द इनफ टू द क्लियर प्रीलिम्स। ये क्वालिफाई करने के लिए इनफ नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, और अपनी जो प्रिपेयरिंग फोकस है उसको डायरेक्टली टू द पॉइंट करनी पड़ेगी, टॉपिक के आधार पर, कि भैया मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ये आता है, जो नहीं आता उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट के विद्यार्थी वो हैं जो 80 से 100 के बीच में बैठे हुए हैं, इनके पास नॉलेज तो ठीक है, बट इनके पास जो डेवलपमेंट आंसरिंग ट्रिक है वो नहीं है, ध्यान रखना। तो वो अगर इस पे काम करेंगे, ये इतने आ रहे हैं, तो आराम से उनको 100 के ऊपर चले जाने का हो जाएगा उनका। और प्रीलिम्स में जिनके 120 आ रहे हैं, दे हैव एक्सीलेंट नॉलेज एंड नाउ ऑल द आंसरिंग ट्रिक, ध्यान रखना। तो 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, आप किस श्रेणी में आते हैं, आप किस चीज की नीड है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड की नीड है तो इसको मैं लेके आ चुका हूं, आ रहा हूं, क्वेश्चन लेके आऊंगा सारे, ध्यान रखना 400-500 क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताऊंगा आपके डायरेक्ट में, कि तुम्हारे पास दिमाग में थोड़ा सा अगर आइडिया भी है, थोड़ा सा आपने सुना भी है उसके बारे में, आपको कुछ जानकारी भी नहीं है, तो कैसे लिंक कर सकते हैं। चाहे वो योजना हो, चाहे कुछ समझौता हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमी का सेक्शन हो, यूपीएससी आपसे, ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क चाहता है। स्मार्ट में मतलब नॉलेज का रोल के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पास दिमाग में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, आइडिया, विचार होने चाहिए, जहां से चीजों को मैनेज कर सको। तो क्योंकि आप मैनेजमेंट करने के लिए जा रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट करना पहले से सिखा रहा है यूपीएससी आपको प्रीलिम से ही। तो ये सब चीजें हम लोग लेके आ चुके हैं। एक बार कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है आज की ये यात्रा, और हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो प्रश्न आते हैं 100, उसमें से लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन ऐसे कैसे दिमाग में रखें, एलिमिनेट करके सही हो जाए। डायरेक्टली मैं दावा करता हूँ एवरी ईयर में, ध्यान रखना, 20 से 25-30 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं जहाँ एलिमिनेट मेथड से टिक हो जाते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। कैसा लग रहा है आपको सीरीज, आप कमेंट करके बताओ। आप ए श्रेणी में आते हो, या बी में आते हो, या डी में आते हो, यहाँ से जरूर बताइएगा। आप अगर बताएंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि आप यहाँ आते हैं ए में, आप बी में आते हैं, सी में, या डी में आते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।